स्टैंडर्ड डेविएशन से 3 गुना दूरी पर, इससे ज़्यादा दूरी पर, अर्थात अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का 4 गुना कर दूं तो 4 गुना दूरी पर कोई भी आइटम नहीं हो सकता है। ये एक स्टैंडर्ड रूल है। इसको हम अभी आपको मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे हम देख रहे थे कि जो 14 जो है दोस्तों, जो 14 जो वैल्यू आई है, 14 की जो जेड की वैल्यू आई है वो आई है 1.5। अब इस वैल्यू को अगर हम जेड टेबल में फाइंड आउट करें तो आपको थोड़ा सा और क्लियर होगी बातें। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि ये हमारा जेड है, ये जेड की वैल्यू है। आप देख सकते हो कि जेड की जो वैल्यू है 0.0 से लेकर क्या कहाँ तक है, 3.0 तक, अर्थात जो जेड की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 3 होती है, उससे बाहर कोई आइटम नहीं आता। बिकॉज जब जेड की वैल्यू 3 होती है, इसको एक स्टेप और मैं अगर बोलूँ तो यहाँ पर हमारी जो जेड की वैल्यू आई है दैट इज़ बेसिकली 1.5, और 1.5 अगर हम देखें तो 1.5 के ऊपर दोस्तों की जो वैल्यू है, ये जो बेसिकली यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ दे रखी हैं आप देख सकते हो कि 0.5 के ऊपर जो ये पॉइंट जेड की वैल्यू जो है 0 कब होती है, इस पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट के ऊपर यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर दोस्तों इस पॉइंट तक जो टोटल जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं दोस्तों 100%। और यहाँ पर ये जो टोटल जो यहाँ पर पॉइंटों में जो गिनती दे रखी है दैट इज़ बेसिकली 0.5 का मतलब होता है 50%। तो जब जेड की वैल्यू होती है 0 तो ये इतना जो एरिया होता है दोस्तों दैट इज़ बेसिकली 50%, इसको हम क्या कहेंगे 0.5। इसी प्रकार से यहाँ पर जो वैल्यू आई है जेड की 1.5, तो 1.5 के ऊपर जो जेड की जो वैल्यू है बेसिकली यहाँ पर कोई भी वैल्यू होगी तो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है दोस्तों 0.9332, अर्थात 93% जो एरिया है हमारा, जो हमने जो सीरीज़ बनाई थी वहाँ पर कि 2 से लेकर 14 तक यहाँ पर जो 93% जो एरिया है उसको कवर कर लेता है जब जेड की वैल्यू होती है दोस्तों 1.5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो वैल्यू है किसी भी सीरीज़ की वो मीन से स्टैंडर्ड डेविएशन के 3 गुना दूरी के अंदर ही आ जाती है। तो अब कितनी भी बड़ी टेबल हो उसको हम अगर हम जेड की फॉर्म में लिख देते हैं तो हम नॉर्म और उसको हम तो कोई भी कितनी भी बड़ी वैल्यू हो उसको हम इस टेबल के अंदर जचा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर जब जेड की वैल्यू 3 होती है तो उसके अंदर 0.9987 अर्थात लगभग सारा का सारा जो डाटा है उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। सो ये एक बेसिक कंसेप्ट है। यहाँ हालांकि मैंने यहाँ पर आपको ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वाली बात नहीं बताई है। जब हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, जब हम लोअर टेल अपर टेल टेस्ट की बात करेंगे तब जाकर हम इस कंसेप्ट को और भी समझेंगे। तो दोस्तों ये एक पूरा का पूरा कंसेप्ट था। अब इसके अंदर हम छोटी छोटी जो एग्ज़ाम में आने वाली बातें हैं उसको भी जान लेते हैं कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है आइटम से, दैट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो हम कर्व बनाते हैं वो बेल शेप होता है, और जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वहाँ पर मीन, मीडियन और मोड तीनों बराबर होते हैं। इस साइड 50% एरिया, इस साइड 50% एरिया, और जो टोटल जो एरिया होता है बेसिकली इस प्रकार से अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जेड की वैल्यू 0 होती है और यहाँ पर मैक्सिमम -3 स्टैंडर्ड डेविएशन और इस साइड +3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक ही वैल्यू है जो जाती है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करूँ इसके ऑर्डिनेट्स की, ऑर्डिनेट्स होता है सबसे हाईएस्ट वैल्यू, तो हाईएस्ट वैल्यू जो होती है दोस्तों उसकी मीन होती है जहाँ पर जेड की वैल्यू 0 होती है। एंड उसके बाद इसकी जो थोड़ी बहुत और अगर मैं बात करूँ तो एक नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहाँ पर डाटा हाफ भागों में बटा हुआ होता है, वहाँ पर जो क्वार्टाइल 3 है, 3 क्वार्टाइल होता है 75% को अगर मैं मीडियन से माइनस कर देता हूँ तो वो बेसिकली इक्वल होगा दोस्तों मीडियन माइनस क्वार्टाइल फर्स्ट। तो ये एक जनरल रूल होता है कि क्वार्टाइल थर्ड माइनस मीडियन इक्वल टू होता है मीडियन माइनस क्वार्टाइल फर्स्ट, बिकॉज दैट इज बेसिकली 75% माइनस 50% इक्वल टू किसके होगा दोस्तों 50 माइनस 25%, तो 25 इक्वल टू 25, तो ये दोनों बराबर ही आने हैं। दैट इज़ वेरी सिंपल थिंग। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट कि क्वार्टाइल सेकेंड जो होता है, क्वार्टाइल डेविएशन जो होता है दोस्तों दैट इज़ बेसिकली Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ बेसिकली क्वार्टाइल डेविएशन। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। सो ये दोस्तों बेसिकली 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर होता है,
जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन को 2/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज बेसिकली इक्वल टू क्वार्टाइल डेविएशन। एंड जो मीन डेविएशन होता है, मीन डेविएशन से दोस्तों जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है SD, दैट इज बेसिकली 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू होता है मीन डेविएशन की। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो एक नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दोस्तों पेपर में काफ़ी बार पूछा जाता है, जो होता है, जो मीन होता है, मीन से 1 स्टैंडर्ड डेविएशन पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड। साधारण भाषा में कहूँ तो कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके अंदर मुड़ाव किस टाइम पर आता है। जैसे ये स्मूथ चल रहा है, स्मूथ चलते चलते एक यहाँ पर एक मीन है, मीन से 1 स्टैंडर्ड डेविएशन और माइनस और 1 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस की ओर जो ये जो जर्क आता है दोस्तों, मतलब कि जो कर्व जो है हमारा ऊपर की तरफ खड़ा हो जाता है, इसको हम कहते हैं इन्फ्लेक्शन। सो ये जो इन्फ्लेक्शन होता है -1 स्टैंडर्ड डेविएशन और प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर आता है। एंड उसके बाद अगर हम बात करें इसके पैरामीटर्स की, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर केवल 2 ही पैरामीटर होते हैं, दैट इज़ मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, बिकॉज इसी के माध्यम से हम सारा कुछ निकालते हैं। और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहाँ पर दोस्तों जो मीन होता है वो इक्वल टू 0 होता है, बिकॉज जेड की वैल्यू 0 आ जाती है। और यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होती है 1 होती है। इसका जो वेरिएंस होता है दोस्तों वो भी 1 होगा, हम कह सकते हैं कांस्टेंट होगा। और जो यहाँ पर जो बीटा 1 अंडरूट की जो वैल्यू होती है, अर्थात जो स्क्यूनेस होता है, इसके अंदर कोई भी स्क्यूनेस नहीं होता, तो स्क्यूनेस यहाँ पर आएगा दोस्तों 0। और उसके बाद जो बीटा 2 जिसको हम क्रूटोसिस कहते हैं, उसकी वैल्यू होती है 3rd। एंड एक जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है, तो जब हम n गोज टू इनफाइनाइट, जब हम जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है कि जो नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। जब नंबर ऑफ आइटम्स या ऑब्जर्वेशन जब इनफाइनाइट हो जाते हैं, उस टाइम पर हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं, 50-50 आ जाते हैं, तब जो रिजल्ट हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में देखने को मिलते हैं वही जो रिजल्ट है वो हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी देखने को मिलते हैं। तो जब ये कंडीशंस अप्लाई हो जाती हैं तो नॉर्मल और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो पेपर में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि जब मीन से +-1 स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कितना एरिया कवर कर लेते हैं, तो 68.26% जो एरिया है हम कवर कर लेते हैं। इसको मैं साधारण भाषा में अगर मैं बोलूं दोस्तों, तो फॉर एग्जांपल कि जैसे ये हमारा कर्व है कि मीन से 1 स्टैंडर्ड डेविएशंस और माइनस और प्लस, ये जो एरिया वो कितना होता है, तो दैट इज बेसिकली 68.26% एरिया टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशन का। इसी प्रकार से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है दोस्तों वो होता है 95.4% एरिया, और जो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसके अंदर हमारा 99.37% जो एरिया है टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका कवर हो जाता है। और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ±1.9 स्टैंडर्ड डेविएशन कितना एरिया कवर करेगा, तो दैट इज बेसिकली दोस्तों 95% एरिया। कभी कभी उल्टा भी पूछ लेता है। तो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। और अगर दोस्तों आप मेरे साथ मिलकर यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सो मेरे द्वारा एक लक्ष्य बैच स्टार्ट किया जा रहा है फॉर यूजीसी नेट एंड HPSC कॉलेज लेक्चरर, जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है हमारा, उसका एक लक्ष्य बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं जस्ट 499 रुपीज़ के अंदर, जहां पर आपको हम हर रोज़ रात को PYQs जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो हम सोल्व करेंगे। बेसिकली जहां पर हम 1000 यूजीसी नेट के PYQ सोल्व करेंगे, 700 जो RPSC के अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर आया हुआ है उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे, 300 सेट जो एग्ज़ाम है वेस्ट बंगाल, केरला और गुजरात, वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और ये 2000 क्वेश्चन सोल्व करने के बाद एट द एंड हम हर एक सब्जेक्ट्स के 100 क्वेश्चन सोल्व करेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से इस कोर्स के अंदर हम बेसिकली 3000 PYQ सोल्व करेंगे साथ मिलकर, एंड हर दिन
ऑनलाइन जो मीटिंग के ऊपर हम क्लास लेंगे रात को 10 से 12 बजे तक, ताकि आप आराम से बैठकर सर्दी के मौसम में पढ़ सको और अपना लक्ष्य को प्राप्त कर सको। और आप ये जो हमारी क्लासेस होंगी इसकी आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9729982665। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, इंक्वायरी करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप अपनी व्हाट्सएप डिटेल भेज सकते हैं। और हर दिन दोस्तों हम टारगेट लेंगे लक्ष्य बैच के अंदर कि एवरी डे वी विल टारगेट 100 क्वेश्चंस दोस्तों। तो अगर आप मेरे साथ मिलकर पढ़ना चाहते हैं और इकोनॉमिक्स की जर्नी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना भाई।